This screen? conference will now be recorded. You all see my screen? Everyone. Perfect. 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 Good. 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 Perfect. Okay. Okay. Now, tell me, what is workspace? Tell me, what is workspace? Very good. Environment where we are going to work. तो हमने एक October 23 नाम से workspace बनाया था. Did you all remember this? याद है सबको? Where we are going to work. Very good. Good answer. Okay, Ajay, Supriya, Rupali. Good. So October 2023 is what we have created. Now, हमने Eclipse as an ID, as an client, as a editor डाउनलोड किया था. ये याद है सबको? जहां पे हमने उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद we went into Eclipse and double click on this eclipse.exe so that it opens और जहां से हम लोग हमारा वर्कस्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमने डबल क्लिक किया तो जो भी फोल्डर आपने वर्कस्पेस बनाया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. Is that remember by everyone? Okay, Diksha, I'll check your problem. Okay. आपने फोल्डर बनाया था अक्टूबर 2023 दीक्षा? आपने ऐसा फोल्डर बनाया था पहले और वहां पे ब्राउज किया था जैसे अभी हम लोग यहाँ से ब्राउज कर रहे हैं? फिर तो होना चाहिए. उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है. जावा इंस्टॉल किया है मशीन पे? प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस हु रिसेंटली जॉइंड. प्लीज म्यूट. ओके, परफेक्ट. ओके, सो यश इज सेइंग टू इंस्टॉल इट अगेन जावा. हो सकता है उसका इशू हो. सी व्हाट यश इज सेइंग. ये क्वेश्चन के आंसर तब मिलते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन अ ग्रुप. आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? एवरीवन, डू यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप? यस. तो कैन यू प्लीज share or discuss such questions over there? Will that make sense? Okay, because we all are in a learning curve. Okay, so हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं and that I got to know who understand the concept. Okay, मुझे भी पता चलता है धीरे धीरे. But ठीक है, we'll solve your issues. Don't worry, दीक्षा. चलो, now तो हमने वर्कस्पेस बनाया, देन हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जावा सेशन 1. What is the standard says? What is the standard says? Starts with small followed by capital, starts with number, right? यही प्रोजेक्ट नेम का स्टैंडर्ड बोलता है, राइट और रॉन्ग? नो, नो. कल्पेश, रुचि, रंगोली सिंह, नो. अच्छा, मुझे लगा ऐसा ही होगा. ओके, सुजीत इज सेइंग start with the letter capital, okay, and then followed by camel case. Very good, very good, good.
फिर मैंने जब भी बनाया तो SRC फोल्डर बन के आया था। तो SRC में हमेशा होती है डॉट जावा फाइल, और कहाँ पे डॉट क्लास फाइल होती है, कौन से फोल्डर में? Hey guys, is that bird's voice is disturbing you? Let me know. Very good. Bin folder. Very good. Bin folder. Good job. Good job. Very good. Good job. Okay. 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 मैं मेरा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। आपको बर्ड की वॉइस से डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे बताइए, so that I can close that my balcony's window if you want me to do that. No? चलो. Good. Good. Okay. Let's move then. Let's move. तो बिन फोल्डर में डॉट क्लास फाइल जाती है बाइट कोड. एग्जैक्टली. ओके, एग्जैक्टली. बिन फोल्डर में आपका जाता है बाइट कोड विच ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड, मशीन कैन अंडरस्टैंड. तो फिर मैंने एसआरसी में डॉट जावा बनाने के लिए बनाया एक पैकेज. अभी पैकेज नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल फॉलोड बाय कैमल केस. यस और नो? राइट, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? यस, वेरी गुड. रूपाली सिंह यस. सुजित इज ऑल्सो सेइंग यस. गौरी इज ऑल्सो यस. बाकी नो? सुजीत, गौरी, रूपाली, मैंने बोला था पैकेज नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल फॉलोड बाय कैमल केस. नो? अभी नो? अच्छा, ठीक है. अच्छा, आप प्रोजेक्ट का बोल रहे थे. यस, ओके. या तो मुझे मैसेज बहुत लेट आया, या तो मेरा साउंड आपको बहुत लेट जा रहा है. चलो ठीक है. इट शुड स्टार्ट्स विद स्मॉल फॉलोड बाय अ कैमल केस. एग्जैक्टली. गुड. वेरी गुड. नाउ क्लास नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल. ये तो सही है, राइट? क्लास नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल फॉलोड बाय कैमल केस. ये भी नहीं? नो? वेरी गुड. वेरी गुड. Starts with capital and followed by a camel case. Very good. Saili, Nawaz, Rohit, Rahul. Good job, guys. Good job. Okay. फिर मैंने बनाया क्लास. तो ये मैंने क्लास बनाते वक्त एक चीज सिलेक्ट की थी, वो थी मेन. मेन को हम क्या बोलते हैं? एंट्री पॉइंट. वेरी गुड. मेन को बोलते हैं एंट्री पॉइंट. एग्जैक्टली. Main is your entry point. Good job. Very good. ये क्या है? सेमीकोलन का क्या मतलब है? इसको क्या बोलते हैं? End of statement. Exactly. Very good. End of statement. Good job, guys. Very good. ये इसको क्या बोलते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश को? कमेंट. गुड गौरी. समृद्धि, रंगोली, गायत्री, शिवानी, रुचि, सुप्रिया, अक्षय, संगीता, यश, सुजीत, समृद्धि, प्रथमेश. वेरी गुड. सिंगल लाइन कमेंट. गुड. साक्षी, राहुल, नवाज. वेरी गुड. इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट. मल्टी लाइन देना होगा तो शॉर्टकट क्या है? मल्टी लाइन कमेंट देना है तो शॉर्टकट क्या है? वेरी गुड रुचि, प्रियंका, समृद्धि.
प्रथमेश, रूपाली, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, स्टार? वेरी गुड सुजीत, एंड एंटर. Very good, guys. Exactly. Exactly. Very good. So forward slash and then star and then press enter. Okay. And then press enter. So that will give you multi-line command. Clear? Then shortcut for print something. बताओ shortcut क्या है print करने के लिए? SYSO. Okay, रंगोली. Control space, very good, Sujit. SYSO and control space, Supriya, very good. Sapna, Nawaz, Sakshi, Akshay, very good. So SYSO and control space, good. Rohit, Ruchi, Pawan, good job, guys. ये सबको समझ में आ रहा है? देखो मैं कोडिंग इतना इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो बिलीव मी आप लोग इसको बहुत इजीली करना शुरू करने वाले हो इन अपकमिंग डेज, दैट्स फॉर श्योर. इसको कोई चैलेंज नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे अभी, बिकॉज व्हाट आई सॉ इन द फर्स्ट डे दैट यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इज व्हाट आई कैन सी. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न दोस इन अ सिंपलेस्ट वे. ओके, गुड जॉब गाइस. अभी इसको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट को इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्ट ऑफ स्कोप. वेरी गुड रंगोली, सुप्रिया, कल्पेश, सुजीत, यश, प्रियंका, संगीता, गौरी, शिवानी, रूपाली, नवाज. गुड. सो इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ स्कोप. गुड अक्षय. इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ स्कोप. तो इसको क्या बोलते हैं फिर? एंड ऑफ स्कोप. एग्जैक्टली राइट आंसर. इसको बोलते हैं एंड ऑफ स्कोप. ये क्लियर है सबको? इतना देखा था हमने, ये क्लियर है? और ये जो ब्राउन में दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? जो लेटर्स, ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ब्राउन में, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स. गुड आंसर. इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड. वेरी गुड. ओके, इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स. These are all your reserved keywords. Okay, perfect, perfect, perfect. चलो आज हम लोग सेशन 2 चालू करते हैं विथ न्यू प्रोजेक्ट. तो फाइल मैं कैसे बनाता हूं? फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट. फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट. ये देखो मैं गया फाइल न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट नेम मैं दे देता हूं आज का जावा सेशन 2. ये बन गया मेरा सेकंड प्रोजेक्ट. देखो मैंने बोला था वर्क स्पेस में है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. ये पहला, ये दूसरा. ये क्लियर सबको? ये देखो 2 प्रोजेक्ट हो गए आज मेरे पास. ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? अभी मेरे पास यहाँ पे एसआरसी आ गया. मैं बनाता हूँ मेरा पैकेज. मैं बना रहा हूँ पैकेज. तो पैकेज नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल, राइट? नो, स्मॉल. ठीक है, चलो मैंने स्मॉल से बना दिया. देन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्लास. क्लास का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एसवाईएसओ. मैंने एसवाईएसओ के कॉन्सेप्ट करके बना दिया. ओ, अभी तो मैं मेन ऐड करना भूल गया. ये तो बड़ा चैलेंज हो गया. ये देखो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया. अभी मैं ये जो टैब दिख रहा है इस पे डबल क्लिक करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा. ये देखो ये इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं छोटा भी हो जाता है. ये यहाँ पे डबल क्लिक किया, बड़ा हो गया. ओके, तो आपको सिर्फ एक्सपर्ट व्यू दिखेगा. अभी मैं यहाँ पे मेन ऐड करना भूल गया. अभी क्या डिलीट करना पड़ेगा ये क्लास? मैन्युअली मेन ऐड करना पड़ेगा? क्या करूं? मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूँ. हाँ,
डिलीट कर दो क्लास या मैन्युअली मेन ऐड करूं? मैन्युअली करूं, मतलब ये ऐसा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ऐसे लिख दूं दिस वे। यस, ये तो लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ इतना। ये लिख लिया मैंने, अभी मुझे एंट्री पॉइंट मिल गया, करेक्ट है। यू आर राइट, मैन्युअली ऐड कर सकते हैं हम लोग गाइस। नो, कहीं पे भी आंसर नहीं है। यश, सुप्रिया, मैन्युअली वी कैन ऐड, मैन्युअली वी कैन ऐड, ओके। ये देखो, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐड किया मैन्युअली, लेकिन इसका भी शॉर्टकट होना चाहिए, डोंट यू थिंक? इसका भी शॉर्टकट होना चाहिए, डोंट यू थिंक? बहुत लंबा है। यस, बिल्कुल करेक्ट है अजय। तो आप सिर्फ टाइप करो MEIN, मेन। क्या लिखना है? सिर्फ मेन, और फिर से प्रेस करो कंट्रोल स्पेस। ये देखो आ गया। कैन यू सी? कैन यू सी? देखो, मैंने बोला मेन कंट्रोल स्पेस, shortcut to add main method or entry point. Will that make sense? Will that make sense? Will that make sense, everyone? Will that make sense, everyone? Clear है सबको? Everyone? परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, आज हम लोग, मैंने बोला था मुझे कॉन्सेप्ट दिखाना है आपको SYSO का, ठीक है? कॉन्सेप्ट दिखाना है SYSO का। नाउ आई गो हियर, शॉर्टकट बताओ मुझे प्रिंट करने का। आप लोगों ने बोला था SYSO, ये करेक्ट है? और कंट्रोल स्पेस, राइट? ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने, तो आकाश, ये मैंने प्रिंट कर दिया हेलो आकाश। फिर से एक लिया मैंने और प्रिंट कर दिया हेलो रुचि। फिर से एक ले लिया और प्रिंट कर दिया हेलो सोनाली। और फिर से एक लिया और मैंने प्रिंट कर दिया हेलो प्रथमेश। किसी का भी स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज फॉरगिव मी, ओके। मैं थोड़ा क्विकली टाइप करता हूँ तो हो सकता है मिस हो जाए, ठीक है? मैंने सेव कर दिया। अभी बताओ, करेक्ट है? ओके, चलो, गुड गुड। आपको एक स्टोरी बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ी देर में। यू विल एंजॉय दैट। अभी मुझे बताओ, कितने लाइन में ये प्रिंट होगा? कितने लाइन में ये प्रिंट होगा? 4 लाइन्स? 4 लाइन? गुड जॉब, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। वन बाय वन, राइट? तो ये देखो, अभी मैं वो राइट क्लिक करके ऐसे रन नहीं करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, दैट इज वन एरिया। अभी डायरेक्टली ये जो प्ले बटन दिख रहा है ना ऊपर, ये देखो, ये यहाँ पे, कैन यू सी माई माउस ओवर? देखो, यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है सबको? यस, मैं उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया, ये देखो प्रिंट हो गया। इफ यू कैन सी, सी, हेलो आकाश, हेलो रुचि, हेलो सोनाली एंड हेलो प्रथमेश। Can you see this, everyone? Will that make sense? ये क्लियर सबको? ये क्लियर सबको?
अभी मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं और अभी आप लोग मुझे आंसर दोगे। तो आपने जैसे बोला 4 लाइन में, अभी मुझे आप लोग आंसर दोगे कि अभी कितने लाइन में आंसर आएगा। ये देखो, बताओ। ये देखो, मैंने प्रिंट एलएन का प्रिंट कर दिया। कंसोल इसलिए साइड में है क्योंकि मैंने देखो सिर्फ एक्सपर्ट व्यू बड़ा किया है। किसका क्वेश्चन था ये? गौरी, इसलिए। ओके गौरी, चलो। कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 2 लाइन। ओके, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स। ओके, सोच के आंसर देना। हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूं, सोच के आंसर देना। वेरी गुड। कौन है अनिकेत? अनिकेत इज विथ मी। 4 लाइन। ओके, मुझे भी लग रहा है अनिकेत 4 लाइन में आएगा। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके, कल्पेश ने बोल दिया 3 लाइन्स इज करेक्ट, लॉक किया जाए। वेरी गुड। चलो चलो, कल्पेश क्या बोलते, केबीसी पे है अभी। गुड। ओके, गौरी सिंह। चलो, अभी जिन्होंने 2 लाइन्स बोला वो बताओ कौन से 2 लाइन में क्या क्या आएगा। जिन्होंने 2 लाइन्स बोला वो बताओ पहले क्या आएगा फर्स्ट लाइन में। आकाश एंड रुचि। ओके, इन द फर्स्ट लाइन। वेरी गुड, गुड जॉब गाइज। सो फर्स्ट लाइन में आएगा आकाश एंड रुचि। ओके, गुड। वैभवरी, यू आर सेइंग रुचि एंड प्रथमेश इज इन फर्स्ट लाइन? ऐसा कैसे हो सकता है? बीच में का कैसे निकलेगा? जावा हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। वैभवरी, ओके। आपका नाम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू टेक। ओके, मुझे इसका शॉर्टकट सोचना पड़ेगा। सो पहले लाइन नंबर 5th होगा, फिर 6 पे जाएगा। जावा लाइन बाय लाइन करता है, राइट? ओके, यू आर सेइंग आकाश एट द फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन। ओके, अक्षय सिंह ओनली आकाश इन द फर्स्ट लाइन। तुम लोग बहुत बदमाश हो, मैं जानता हूं। कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, यही दौर से मैं भी गया हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। फर्स्ट लाइन कोई बोल रहा है आकाश, कोई बोल रहा है फर्स्ट लाइन में आकाश एंड रुचि, एंड सेकंड लाइन में सोनाली एंड प्रथमेश। ओके, रुचि एंड सोनाली इन सेकंड लाइन। ओके वैभवी। अरे वैभवी बोल दिया मैंने आपको, आपका नाम है थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए, इसलिए। ठीक है, आकाश रुचि सोनाली, थर्ड लाइन प्रथमेश। कौन है ये? समृद्धि। गुड। ओके अक्षय, वलरी, आकाश, रुचि एंड सोनाली इन सेकंड, प्रथमेश इन थर्ड। गुड गुड। एग्जीक्यूट करूं मैं? एग्जीक्यूट करूं तो 3 लाइन में आ गया। आप लोग तो 2-2 लाइन कर रहे थे। आधे से ज्यादा तो 2 लाइन बोल रहे थे मुझे। नहीं, आधे से ज्यादा तो आप लोग 2 लाइन बोल रहे थे। यहाँ पे तो 3 लाइन के आंसर लेके आ गए आप लोग।
यस ओके चलो फिर अभी रन करता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। ये मैंने कर दिया रन। लुक, फर्स्ट लाइन में आया हेलो आकाश, सेकंड लाइन में है रुचि एंड सुनाली, थर्ड लाइन में है प्रथमेश। कैन यू सी द आउटपुट इन थर्ड लाइन? अभी इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं क्यों। ये क्लियर सबको? थ्री लाइन, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं क्यों। ये क्लियर थ्री लाइन सबको दिख रहा है? अभी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं क्यों। तो देखो क्या होता है। देयर आर टू कमांड्स, println एंड प्रिंट। ये सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर टू कमांड्स, println एंड प्रिंट। कैन यू सी दिस? There are two commands, println and print. Now how println works? So println works in a way कि वो क्या बोलता है, print first and then jump on the new line। तो ये देखो उसने क्या किया, जो भी आपने बोला है वो print first and then jump on the new line, मतलब कर्सर आ गया हेलो के पहले। Did you get my point, everyone? println क्या बोलता है, print first and then jump on the new line। Did you get my answer? What I'm saying? Everyone, print first and then jump on the new line। ये आ गया कर्सर यहाँ पे हेलो के पहले। वो आ गया सेकंड स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन करने, हेलो रुचि। उसने प्रिंट कर दिया हेलो रुचि। लेकिन डू यू थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एलएन बोला है न्यू लाइन? कहीं पे भी बोला है मैंने? नो, एग्जैक्टली नो। तो आपका कर्सर रहेगा रुचि के बाद, ये यहाँ पे थर्ड लाइन है, फिर से प्रिंटलन। तो प्रिंटलन क्या बोलता है, जहां पे भी कर्सर है वहां पे प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो रुचि के बाद जब कर्सर था उसने बोला प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। तो ये आ गया न्यू लाइन पे और फिर उसने प्रिंट कर दिया ओनली हेलो प्रथमेश। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया ये कमांड कैसे काम कर रहा है? एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज आंसर। हाँ, प्लीज आंसर। दिस इज फॉर ऑल, द क्वेश्चंस टू ऑल। ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन है? यू कैन आस्क मी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन or doubt? प्लीज आस्क गाइस, प्लीज आस्क। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ ये चीज आपके लिए, डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझा मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। आई एम सेइंग दिस, प्लीज टेल मी if you want me to repeat this। रिपीट करना है?
ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चलो, मैंने बोला था एक बंदा भी अगर रिपीट बोल देगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो मैं फिर से बोलता हूँ। प्रथमेश वांट्स मी टू रिपीट वन मोर टाइम। ठीक है, फिर मैं इस पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, प्रिंट एलन क्या बोलता है? वो बोलता है प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। तो देखो, मेरा पहला स्टेटमेंट था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो आकाश। तो उसने बोला प्रिंट फर्स्ट, मैंने प्रिंट किया एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। तो कर्सर आ गया न्यू लाइन पे। फिर वो आ गया सेकंड स्टेटमेंट में, वहां पे लिखा है उसने ओनली प्रिंट, तो उसने सिर्फ प्रिंट किया और कर्सर आ गया रुचि के बाद। फिर उसने बोला, फिर से थर्ड स्टेटमेंट, प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन। तो उसने जहां पे कर्सर है वहीं पे प्रिंट किया और जंप किया नेक्स्ट लाइन में, मतलब यहाँ पे हेलो प्रथमेश के पहले। फिर लास्ट स्टेटमेंट था हेलो प्रथमेश, तो वो था सिर्फ प्रिंट, तो इसलिए उसने प्रिंट किया और यहीं पे खत्म हो गया। यू गॉट माई पॉइंट प्रथमेश? इज इट क्लियर? परफेक्ट। चलो फिर अभी आंसर दो मुझे, कितनी लाइन में आउटपुट आएगा? ये लो, मैंने चेंज किया, कितने लाइन में आउटपुट आएगा बताओ? थोड़ा सा चेंज किया मैंने। और ये क्वेश्चंस है कॉग्निजेंट का, टीटोनेटर का, बताओ। सोच के आंसर देना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया है अभी। एवरीवन, टू लाइन, अजय, सागर, नवाज, यश, वैभव is saying 3, Supriya 3, Samriddhi 3, Kanchan 3, Apeksha 3. Very good. Rupali, Kalpesh 2, Neha 3, Sangeeta 3, Rahul 3, Rangoli 2, Vikrant 3, Sonali, Sapna, Aniket, Sakshi, Akshay again 3, Valdari 3, Gauri, Rupesh, Komal, Sujit, 3 लाइन। वेरी गुड, जिन्होंने 3 बोला। ठीक है, अभी मैं रन करता हूं और 3 आता है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? 2 लाइन वाले, कैन यू सी दिस? जिन्होंने 2 बोला था, देखो उसने पहले क्या बोला, हेलो आकाश, सिर्फ प्रिंट करो। उसने प्रिंट कर दिया, कर्सर यहां पे आ गया। दूसरे में प्रिंट फर्स्ट देन जंप ऑन द न्यू लाइन, तो देखो प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन, तो यहां पे आ गया। तीसरे में भी देखो क्या बोला उसने, प्रिंट फर्स्ट एंड देन जंप ऑन द न्यू लाइन, तो आ गया यहाँ पे। फिर बोला उसने फिर से सिर्फ प्रिंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये क्लियर है सबको? 2 लाइन वाले जिन्होंने 2 लाइन बोला था, क्लियर है सबको? और आपको पता है ये 6-6 साल वाले एक्सपीरियंस जो होते हैं ऑटोमेशन टेस्टर, वो भी ये आंसर को रॉन्ग करते हैं इंटरव्यू में। बिलीव मी, they'll also make it wrong, this question. Okay, यहां तक क्लियर? चलो फिर एक और क्वेश्चन, बताओ कितनी लाइन? सोच के आंसर देना, बताओ कितनी लाइन? 2 2 2 2 2 2 2। ओके, एवरीवन इज सेइंग 2। ओके, कोई नहीं है मेरे साथ 3 लाइन वाला?
नहीं है। गुड जॉब, मतलब आप समझ गए ये चीजें। अरे एक है, सुजीत। सुजीत इज विथ मी। बिल्कुल, नथिंग टू प्रिंट, बट कर्सर आपका जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। ओके, तो टू लाइन इज द राइट आंसर। ये देखो, सुजीत, हेलो आकाश वहीं पे रहेगा, फिर प्रिंट एलन है तो फिर हेलो रुचि, फर्स्ट प्रिंट, एंड देन गो इनटू द नेक्स्ट लाइन। फिर से हेलो सोनाली, कर्सर वहीं पे रहेगा, फिर हेलो प्रथमेश, प्रिंट करेगा, और प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन। तो ये देखो, ये कर्सर में नीचे के लाइन पे क्लिक करूं तो देखो यहाँ पे आता है मेरा, ये दिख रहा है कर्सर। लेकिन प्रिंट आपका सिर्फ दो लाइन में होगा। दैट इज द राइट आंसर। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? चलो, मतलब एक क्वेश्चन तो आप सही आंसर दे दोगे अभी, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये बेसिक क्लियर हो रहा है सबको? गुड, हैप्पी, हैप्पी, आई एम हैप्पी टू से दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। तो डू यू थिंक मैं एक सोर्स के अंदर, मैंने एक पैकेज बनाया, डू यू थिंक मैं एक ही सोर्स के अंदर एक और पैकेज बना सकता हूँ? डू यू थिंक सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक और पैकेज बना सकता हूँ? मैंने पहले एक ही पैकेज बनाया था। यस और नो? बिल्कुल बना सकता हूँ। ये देखो, राइट क्लिक ऑन एसआरसी एंड क्रिएट अ न्यू पैकेज। मैंने दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज। ये देखो, एक ही सोर्स के अंदर मल्टीपल पैकेज कैन also होल्ड। वन सोर्स we can hold a multiple package. One source folder can hold multiple package. Is it clear? Is it clear? ये पॉसिबल है। मैं एक नहीं, मैं यहाँ पे 10 नहीं, 100 भी बना सकता हूँ पैकेज। देयर इज नो लिमिट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव, लेट्स मूव। अभी मैं एक क्लास बना रहा हूं, एकदम बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप। फिर से मेन भूल गया मैं फिर से मेन भूल गया। अभी क्या करूं? क्या करूं? मैं मेन भूल गया। एंट्री पॉइंट तो चाहिए ही मुझे कोड रन करने के लिए। क्या करूं? शॉर्टकट बताओ। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। मेन लिखो एंड कंट्रोल स्पेस। आ गया शॉर्टकट से मेन। मेन लिखो और कंट्रोल स्पेस गौरी। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है, मेन कंट्रोल स्पेस, शॉर्टकट टू ऐड अ मेन मेथड। क्लियर एवरीवन? क्लियर है?
ओके ओके, चलो लेट्स मूव देन। चलो, अभी मैंने बोला डेटा टाइप। सबसे पहले तो आप ही लोग मुझे डेटा टाइप का डेफिनेशन बताओगे। और देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे कोई थ्योरेटिकल आंसर नहीं चाहिए। कोई थ्योरेटिकल आंसर, आई डोंट नीड इट। आई डोंट नीड इट एनी थ्योरेटिकल आंसर। टेल मी व्हाट इज डेटा टाइप। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका। एकदम सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर है इसका। वेरी गुड यश। ओके रूपाली। वेरी गुड सुप्रिया। ओके गायत्री, कल्पेश, गुड। वेरी गुड। वेरी गुड रंगोली। रंगोली ने आंसर दे दिया। टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर, खत्म। टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर, खत्म। यस और नो? मुझे कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, मतलब क्या? तो एज है आपका नंबर हमेशा, यस और नो? एज आपका नंबर में होता है हमेशा। यस और नो? देखो मैं सिंपल लिख रहा हूं। सैलरी आपकी हमेशा डेसिमल में होती है, 10,000 रुपया 50 पैसा, फॉर एग्जाम्पल। यस और नो? यस और नो? जेंडर हमेशा हमारा सिंगल कैरेक्टर होता है, एम और एफ, इन दिस वे। यस और नो? यस और नो? नेम हमेशा हमारा अल्फाबेट होता है, यस और नो? रोहित हो गया, सुप्रिया हो गया, गौरी हो गया, सोनाली हो गया, दिस आर ऑल अल्फाबेट। किसी का नेम ऐसा है क्या? 10 रोहित, ऐसा नाम होता है किसी का? या 100 समृद्धि, ऐसे कोई नाम लिखता है क्या? नो। राइट? नो। एग्जैक्टली। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, गाइस, एवरीवन? ये समझ में आ रहा है सबको? यस। यस। इसलिए मैंने बोला, देखो मैं जावा आपको एकदम जेनरिक लैंग्वेज में सिखाऊंगा, जो आप डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हो। कोई हमको थ्योरेटिकल देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप बना दोगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो। यहां तक क्लियर है? सो दैट आई कैन मूव हेड। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। व्हाट हैपेंड, आज से 9 साल पहले, 9 या 10 साल पहले, आई वॉज ट्राइंग टू स्विच माई जॉब। मैंने प्लान किया कि अभी मुझे जॉब स्विच करना चाहिए। ओके, सो I was, I mean, definitely got married that time, but were not having any kid. Okay, 9 years back. So I thought, why not we can switch a job now. तो मैंने सोचा, then I had given total 14 interviews. Okay, मैंने total 14 interviews दिए और मेरे पास 13 offers थे that time. I have all 13 offers with me. एक कंपनी में मैं रिजेक्ट हो गया। एक कंपनी में मैं रिजेक्ट हो गया, बताओ क्यों? बहुत सिंपल आंसर है इसका। मैंने इसीलिए बोला जेनरिक सोचना, तो आपको आंसर मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओके। गौरी सिंह, ओवर कॉन्फिडेंस, गुड। ओके। सैलरी, ओके। सैलरी एक्सपेक्टेशन, अनिकेत, कल्पेश, नो।
जेनरिक सोचना, नो। पैकेज के लिए तो मैंने कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि आई नो मुझे मेरा पैकेज कहाँ तक पहुंच गया है। सो मुझे पैसे के लिए तो काम कर ही नहीं रहा हूं मैं अभी। वर्किंग आवर्स, नो। पता कैसे चलेगा वर्किंग आवर? वो तो सब अनिकेत पहले ही बोल देते कि अरे हाँ हम 8 घंटा ही काम करते हो, तो बाद में पता चलता है कि यू आर इन टू हेल फॉर 12 to 14 आवर्स। ओके, वो स्वर्ग वाली स्टोरी पता है कि आपको? बाद में बताऊंगा, चलो। सो वर्किंग आवर्स, ओके। मुझे लगा नवाज विल आंसर दिस। ही इज मैरिड बिकॉज ऑफ माई वाइफ्स कंपनी। ओके, दैट 14th कंपनी वाज अ वाइफ कंपनी। तो हुआ ये था कि मुझे, मेरे पास ऑफर थे, वाइफ से, अरे हमारे यहाँ भी अच्छा ऑटोमेशन का ओपन पोजीशन निकला है फॉर मैनेजर एंड ऑल, यू व्हाई नॉट, यू कैन आल्सो अप्लाई। और मुझे अप्लाई करना ही नहीं था, मुझे अप्लाई करना ही नहीं था। खुद का भी काम करो, उस कंपनी में जाने के बाद वाइफ का भी काम करो। ओ यू आर नॉट मैरिड नवाज, ओके। फिर तो आपको पता ही चाहिए होना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा, सो आई हैड गिवन दैट इंटरव्यू इन अ वे दैट आई वांट टू गेट रिजेक्टेड। मैंने उस हिसाब से इंटरव्यू दिया, और उसके बाद आप सोच नहीं सकते हो 1 हफ्ता क्या हुआ। First who was taking my interview was the automation head there. He was asking me a question. He said, "Do you know data type in Java?" I said, "I heard." मैंने आंसर ऐसे दिए हैं। I said, "Yes, I heard." Then waiting that I'm giving the next answer. I was just stopped there. He asked very open-ended question. I asked him answer in a close-ended. Yes, I heard. He said, "Okay, what it is?" I said, "I think that is used to store data." He said, "Is it?" Then he said, "Do you heard oops?" I said, "Yes, I heard." Again, I stopped there. He's asking a question like this. और ऐसे कर करके मैंने रिजेक्शन लेके आया। एंड उसके बाद घर पे आने के बाद वाइफ केम एंड शी सेड, तुमको अगर मेरे कंपनी में आना ही नहीं था तो तुमने इंटरव्यू दिया ही क्यों? सीरियसली, सीरियसली, वो 3-4 days was a painful। ओके, मुझे लगा यार सही में मैंने गलती कर दी। सब लोग क्या बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं आता। अरे मैंने बोला बोलने दो। This is how the things are happening. This is a story for only married people. वाइफ के कंपनी में नहीं जाना, उसका रीजन ये है। वो टाइम स्विगी जोमेटो भी नहीं था अक्षय। यू आर राइट, यू आर राइट। तो उस टाइम मैं करवे नगर में रहता था। सो आई वॉज वेंट आउटसाइड। वहां पे देखो बहुत अच्छे अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे। सो बैचलर लाइफ से मैं वहीं पे था। सो आई वेंट देयर एंड आई जस्ट टेक माई फूड। एक दिन तो दोपहर में 4 बजे जाके खा के आया था मैं। ओके, this is the story only for married people. Yeah, okay, you are in Karvinagar, good. Yes, you are from Pune. Yeah, you was okay. Now you are not okay. Chalo, chalo. Boring story. Right, Pulga. Oh, you are near to my place, Kalpesh. You are near to my place. Varda is just 30 kilometers, 25 kilometers from Pulga, right? Yeah, I know, I know. Okay, you are in army. Dad, okay, okay. Good, 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 good. अच्छा है, वेरी गुड। तो कल पे अभी आपको 10 लोगों के फोन आएंगे, देखना। इसके बाद आपने बता दिया ना आर्मी, तो आर्मी कैंटीन के लिए यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। संगीत अंडरस्टैंड, सेम, ओके। चलो, ओके। सो नाउ दिस इज हाउ द डेटा टाइप कम्स। नाउ हाउ मेनी
टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावा, बताओ कौन आंसर देगा इसका। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाँ, मैं जो बता रहा हूं आपको। बताओ। 3, 3, ओके। 2, सुप्रिया इज सिंग 2, प्रथमेश इज सिंग इंट, कैट फ्लोट डबल स्ट्रिंग, ओके। देखो ये सारी चीजें ना आप लोगों ने अपने एजुकेशन में कहीं ना कहीं पढ़ी है, लेकिन मैं जानता हूँ ये आप लोग सब गलत आंसर देने वाले हो इसका। ओके, वेरी गुड वैभवरी, गुड, गुड आंसर अक्षय, वेरी गुड। अन यूजर डिफाइंड, ओके, डिराइव्ड, ओके कल्पेश, ओके। So exactly there are two types. Is primitive data type, मैं बोलता हूँ उसका भी रीजन क्या है, प्रिमिटिव का क्या मतलब है। नंबर 2 है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दो है, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है प्री डिफाइंड इन जावा। सुनो मैंने क्या बोला, प्री डिफाइंड इन जावा, जो कि ऑलरेडी जावा के कोड के अंदर, लाइब्रेरी जेडीके के अंदर ये प्री डिफाइंड है, इसको प्री डिफाइंड इन जावा बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड, तो डू यू थिंक मैंने जावा इज एन ओपन सोर्स बोला था? सुना था सबने ये, जावा इज एन ओपन सोर्स। तो इसका सोर्स कोड लेके किसी ने कस्टमाइज किया, इसका सोर्स कोड लेके किसी ने कस्टमाइज किया किसी यूजर ने, इसीलिए उसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? कस्टमाइज किया उसका सोर्स कोड लेके, इसलिए उसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। ओके, अभी प्री डिफाइंड के कितने टाइप है ये बताओ। चलो प्री डिफाइंड तो बोल दिया आपने, बताओ प्री डिफाइंड में कितने हैं। तो प्री डिफाइंड हैज 8 primitive data type. There are 8 primitive data type. बिल्कुल नहीं शिवरी, सॉरी शिवानी। ओके, देर आर 8 primitive data type. नंबर 1 देखो, बाइट। नंबर 2 शॉर्ट। नंबर 3 int। नंबर 4 लॉन्ग। नंबर 5 float। नंबर 6 डबल। नंबर 7 कैरेक्टर। नंबर 8 बुलियन। कल्पेश, जो आपने पहले बोला था स्ट्रिंग, वो तो इसमें आया ही नहीं, वो तो 8 में आया ही नहीं। कैन यू सी, वो तो 8 में आया ही नहीं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। सब ने अपने एजुकेशन में सुना है व्हाट इज बाइट। 8 बीट यानी 1 बाइट, याद है सबको? ये सुना है सबने, 8 बीट यानी 1 बाइट, सुना ही होगा तुम लोगों ने। 8 बीट यानी 1 बाइट, वो छोड़ दो बीट बाइट क्या है। शॉर्ट यानी 2 बाइट्स, मतलब कितने बीट, कितने बीट, 2 बाइट्स यानी कितने बीट, वेरी गुड। इंट यानी 4 बाइट्स, कितने बीट, कितने बीट, वेरी गुड, वेरी गुड।
और लॉन्ग यानी 8 बाइट्स, कितने बीट? गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। समझ में आ रहा है सबको? ये बीट बाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ दो, एक नंबर होता है -2 समथिंग से लेके प्लस समथिंग लाइक 29 146, ऐसा कुछ तो नंबर है, वॉट एवर इट इज। बट ये क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। तो ये है आपके 8 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो फिर नॉन प्रिमिटिव का कितना टाइप है? इसमें लोग और दो चार ऐड करते हैं, लेकिन मैं आपको मेनली दिखा देता हूँ। सबसे पहला है वो है आपका स्ट्रिंग, याद रखना। फिर आता है आपका एरे, फिर आता है आपका एरे, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और क्लास। These आर द नॉन प्रिमिटिव। अभी हम लोग जो बना रहे क्लास, डोंट यू थिंक ये हमारा यूजर डिफाइंड है? हम चाहे वैसे बना रहे। समझ में आया? हम चाहिए वैसा क्लास बना रहे, देखो। कैन यू सी दिस? तो चाहिए वैसा क्लास बना रहे हम लोग। यस और नो? तो दीज आर द नॉन प्रिमिटिव। अभी हमारा फोकस जो है वो है सिर्फ प्रिमिटिव पे। नाउ लेट्स फोकस ऑन प्रिमिटिव। आई एम गोइंग टू स्टोर दिस, सेव। ये आपके लिए रहेगा फॉर रीडिंग। मैं यहीं पे रखता हूं, एक और क्लास बनाता हूं और उसका नाम देता हूं डेटा टाइप। देखो, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस। कैन यू सी? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस। देखो, एक ही पैकेज में दो क्लासेस। कैन यू सी दिस नाउ? कैन यू सी दिस नाउ? कैन यू सी दिस नाउ? एक ही पैकेज में देखो दो क्लासेस। मैं फिर से मेन भूल गया तो मैं ऐसे ऐड कर देता हूं। ओके, अभी मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूं कि आई एम गोइंग टू ऐड अजय का एज। आई एम गोइंग टू ऐड अजय एज। कैसे ऐड करूं अजय का एज? क्या करूं? अजय का एज क्या रहेगा? अजय का एज बताओ। द नंबर, अल्फाबेट, डेसिमल, क्या रहेगा? नंबर। वेरी गुड कल्पेश, इट्स अ नंबर। इट्स अ नंबर। वेरी गुड। सो integer is a data type which holds a numeric value, which holds a numeric value, जिसको हम बोल सकते हैं होल नंबर, नॉट डेसिमल। होल नंबर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं। होल नंबर सबको पता है? होल नंबर सबको पता है? सुना है? जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता उसको होल नंबर बोलते हैं। ये पता है सबको गाइस? आप बोलोगे सर अभी मैथ्स भी पढ़ाने लग गए। ये पता है सबको? ओके, ठीक है, चलो। तो होल नंबर, इंटीजर इज अ डेटा टाइप विच होल्ड्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब होल नंबर। ठीक है, ये मैंने दे दिया इंटीजर। डू यू थिंक दिस इज अ रिजर्व कीवर्ड? प्रिमिटिव प्रीडिफाइंड है। देखो रेड में आ गया।
देखो रेड में आ गया। डू यू थिंक दिस इज प्री डिफाइंड? मैंने देखो आपको चीज बोली थी यहाँ पे डेटा टाइप में, बहुत अच्छे से लिखा था मैंने। What is primitive? It is a predefined in Java. Or what is reserved keyword? It is reserved keyword predefined for Java. इसीलिए ये कलर में है। तो अगर आप देखोगे तो देखो इंटीजर भी उसी कलर में आया, डार्क ब्राउन। यस और नो? यस और नो गाइस? विल दैट मेक सेंस? विल दैट मेक सेंस? ओके। अभी मैंने बोला इंटीजर, मुझे स्टोर करना है अजय का एज, लेकिन इंटीजर के लिए मुझे एक वैल्यू भी देना पड़ेगा, किस में स्टोर करना है? यस और नो? मुझे एक वैल्यू भी तो देना पड़ेगा, किस में स्टोर करना है या नहीं। मतलब ये देखो, ये मेरा मेमोरी है छोटा सा, जहां पे मुझे अजय का एज स्टोर करना है। ये मैंने अजय का एज कर दिया स्टोर। आई नो अजय इज 40 ईयर ओल्ड, उसने बताया था। तो अजय का एज मैंने यहाँ पे स्टोर करना है, राइट? अभी मुझे बताओ, ये स्टोर तो करना है मुझे, और ये वैल्यू है इंटीजर, लेकिन स्टोर करने के लिए ये डब्बे को, जो मेमोरी है, इसको भी तो कुछ नाम चाहिए। यस और नो? इसको भी तो कुछ नाम चाहिए, इसको भी तो कुछ नाम चाहिए। ओके। ओके अजय, दिस इज नॉट यू, इज इट? मुझे कल्पेश ने बताया था आपका एज, प्राइवेट चैट में, मुझे लगा आपका ही है। ठीक है, तो लेट से मुझे इसके लिए एक नाम चाहिए। यस और नो? इसमें ये स्टोर करना है। एग्रीड विथ मी? एग्रीड विथ मी? तो देखो, इस मेमोरी को जब मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अभी हर एक चीज समझ के चलो, मैं जो भी बोल रहा हूँ गाइज, ये वन टाइम अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बिलीव मी देयर इज नो चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट में। ये मैं लिख के देता हूं आपको। तो डोंट यू थिंक मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि अजय एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल विच वैल्यू वेरीज, खत्म। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। यस और नो? यस और नो? जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। यस और नो? तो देखो मैंने डिक्लेरेशन क्या बोला है। डिक्लेरेशन देखो क्या है। डिक्लेरेशन सेज अजय एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। डू यू थिंक मैंने डिक्लेयर किया कि मेरा अजय एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर? डू यू थिंक मैंने ये डिक्लेयर किया? यस और नो? डू यू थिंक मैंने डिक्लेयर किया? मैंने बोला था अजय का एज 40 है, तो देखो मैंने अजय एज बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया इंटीजर। मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि अजय एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, लेकिन वैल्यू मैंने अभी तक उसको असाइन नहीं किया। Do you think this is assignment? Do you think this is assignment? This is not initialization, Rupali. This is assignment.
अभी इसको असाइनमेंट क्यों बोलते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। दिस इज असाइनमेंट। असाइनमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट सेज, देखो, अभी जैसे ही मैंने, सबसे पहले आपको दोनों चीजें दिखाता हूं, ठीक है। देखो, जैसे ही मैंने बोला इंट अजय एज, जैसे ही डिक्लेयर किया, जावा ने जाके एक ऐसा ब्लैंक मेमोरी दे दिया जिसका नाम है अजय एज। ये एक मेमोरी एलोकेट हो गया, ठीक है, ब्लैंक। जैसे ही मैंने बोला कि अजय एज में वैल्यू स्टोर करो 40, तो उसने जाके यहाँ पे वैल्यू कर दिया 40 उस मेमोरी में। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? एवरीवन, ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? एवरीवन प्लीज आंसर। हाँ, मैं सब बताता हूँ कल्पेश। थोड़ा सा अभी जो बता रहा हूं उतना समझ में आया सबको? डोंट वरी, आई विल गो इन डिटेल, डोंट वरी। ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, डोंट वरी। ये हमारा थंब रूल है, ओके। ये क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला आई हैव डिक्लेयर अजय एज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, और फिर मैंने बोला अजय एज विच होल्ड्स द वैल्यू 40, अजय एज विच होल्ड्स द वैल्यू 40। और क्यों असाइनमेंट बोल रहे हो? वी यूज assignment operator to assign value to variable। ये देखो, अजय एज में हमने वैल्यू असाइन किया 40। हमेशा एक चीज याद रखना, वैल्यू ऑलवेज असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हमेशा जो इस साइड वैल्यू रहेगा वो असाइन होगा लेफ्ट वाले वैल्यू को। ऑलवेज वैल्यू असाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, always value assigned from right to left। is it clear? is it clear सबको? यहां तक क्लियर है सबको? इनिशियलाइजेशन नहीं है गौरी, डिक्लेरेशन बोल रहा हूं मैं, इनिशियलाइजेशन अभी तक नहीं बताया किसी को। कंफ्यूजन मत रखो। मैं अभी तक आप लोगों को सिर्फ दो चीजें दिखाया मैंने, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। डिक्लेरेशन मतलब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि अजय इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, और असाइनमेंट मतलब मैं उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूं कि 40 वैल्यू असाइन कर दो अजय एच को। मैंने कहीं पे भी इनिशियलाइजेशन नहीं बोला, वो भी दिखाऊंगा मैं। होल्ड ऑन, यहां तक क्लियर है सबको जो भी मैं बोल रहा हूं? गाइस प्लीज आंसर। हाँ, यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज आंसर। यस, क्लियर है। बिल्कुल नवाज, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शिवानी एंड नवाज, लिसन इट केयरफुली। मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव था मुझे अजय का एज स्टोर करना है। मेरा ये पहला ऑब्जेक्टिव था, मुझे अजय का एज स्टोर करना है। अजय का एज कौन सा वैल्यू रहेगा? न्यूमरिक, होल नंबर। होल नंबर है इसलिए मुझे इंटीजर में लेना है। ये क्लियर सबको? ये क्लियर सबको? नवाज,
शिवानी क्लियर परफेक्ट ओके तो मैंने इंटीजर ले लिया इसलिए अभी मैंने बोला लेकिन वो स्टोर भी तो करना है जो वैल्यू है वो स्टोर करना है किसी में तो इसीलिए मैंने इंटीजर को एक नेम दे दिया अजय एज जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं वेरिएबल के लिए हमारे दो सेशन सेपरेटली होते हैं डोंट वरी अभी ये हाई लेवल में बता रहा हूं दो सेशन वेरिएबल के बहुत डिटेल में होते हैं हमारे ओके तो यहां पे आ गया अजय एज मैंने अजय का एज ये मैं नेमिंग कन्वेंशन देखो कैसे दे रहा हूं वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉल फॉलोड बाय कैमल केस ठीक है ये याद रखना नेमिंग कन्वेंशन और ये रीडेबल होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे आय दे दूं तो क्या समझेगा किसका एज है समझ में आएगा क्या आय ए लोग ऐसा देते हैं डू यू थिंक किसी को समझ में आएगा नो इसीलिए प्रॉपर नाम दो तो इसको बोलते हैं शिवानी एंड नवाज डिक्लेरेशन क्या डिक्लेयर किया मैंने बोला अजय एज इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स और चलो वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर मैं एक नया वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप इंटीजर जैसे ही आपने यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट दे दिया जावा जाता है और एक ब्लैंक मेमोरी यहाँ पे बना देता है विदाउट दिस वैल्यू हाँ विदाउट दिस वैल्यू विदाउट दिस वैल्यू ब्लैंक मेमोरी यहाँ पे बना देता है ऐसा जिसको नाम दे दिया उसने अजय एज ये क्लियर शिवानी नवाज ये क्लियर ओके परफेक्ट अभी देखो जैसे ही उसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वो बोलता है अभी इसको वैल्यू भी तो दो अजय का एज हमने बोला कितना है हमने बोला अजय का एज 40 है तो इसीलिए हमने अजय को वैल्यू असाइन कर दिया 40 तो असाइनमेंट इज ऑलवेज यूज इक्वल टू साइन ये इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं मतलब कभी भी मुझे वैल्यू असाइन करनी है अजय की एज की तो मैं या किसी और को भी कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो मैं हमेशा इक्वल टू यूज करूंगा फिर वो डेसिमल वैल्यू रहेगी आपका जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जैसे भी है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है जो भी आप राइट में देते हो मेरे वो वैल्यू असाइन होगा लेफ्ट वाले के साथ तो आपने 40 दिया इधर जो असाइन हो गया लेफ्ट में तो इसीलिए ये मेमोरी में उसने जाके यहाँ पे कर दिया 40 तो ये मेमोरी में उसने स्टोर कर दिया 40 अभी क्लियर अभी क्लियर सबको गाइस ये क्लियर ओके अभी मुझे अजय का एज प्रिंट करना है तो मैं देखो यहाँ पे SYSO और मैंने बोल दिया ये लो अजय का एज इज दिस करेक्ट अभी ये 40 प्रिंट करेगा एवरीवन Valerie Singh yes no 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 Rohit is saying yes Prathamesh is also saying yes Gauri is also saying yes very good no Yash is saying no समृद्धि नो सुप्रिया इज सेइंग यस तो अजय का एज ही प्रिंट करेगा 40 यस और नो ये देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कल्पेश वेरी गुड शिवानी इज ऑल्सो यस नवाज इज ऑल्सो यस
जिन्होंने यस बोला है ये 40 प्रिंट करेगा कि नहीं, इतना आंसर दो जिन्होंने यस बोला है। जिन्होंने यस बोला था पहले, यस और नो? नहीं? क्यों? क्यों नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ अजय उसका वैल्यू 40 है तो 40 प्रिंट करेगा, होगा राइट? गौरी सिंह यस, देखो करेगा। प्रथमेश भी बोल रहा है। तुम लोग क्यों मना कर रहे हो प्रथमेश और गौरी को? देखो गाइस, जिन्होंने यस बोला है उनके लिए मैं आंसर देता हूं। जब भी मैं डबल कोट में कुछ ले लूं, ये देखो, ये जब भी मैं डबल कोट में कुछ ले लूं, वो उसको सिर्फ एज अ स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग मतलब अल्फा न्यूमरिक वैल्यू। ये स्ट्रिंग बन गया, अल्फा न्यूमरिक वैल्यू, प्लेन वैल्यू। ये अगर मैं रन करूंगा तो ये सिर्फ डबल कोट के अंदर जो आपने लिखा है वही प्रिंट करता है। इससे पहले हमने सारे डबल कोट में सबके नाम प्रिंट किए थे, हेलो रुचि, हेलो प्रथमेश। यू रिमेम्बर दैट एवरीवन? याद है सबको? तो सब डबल कोट में थे, तो वो जो आपने डबल कोट में लिखा हो वही प्रिंट करता है। यहाँ पे डबल कोट में हमने अजय एज लिखा है, तो ये अजय एज ही प्रिंट करेगा। ये देखो, मैं सेव करता हूं, रन करता हूं, देखो ये अजय एज ही प्रिंट करेगा। ये देखो, इसने 40 वैल्यू प्रिंट नहीं की, उसने वैल्यू प्रिंट नहीं की। तो जो वैल्यू जहां पे है ये वाली मेमोरी में, इसका रेफरेंस कौन है? ये नेम। ये वैल्यू जहां पे स्टोर है इसका रेफरेंस है ये। तो आपने सी प्लस प्लस में सुना होगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। सुना है आपने ये चीजें? ये सुना है आपने चीजें? तो इस मेमोरी का रेफरेंस मतलब अगर इस मेमोरी को मुझे जाके बात करना है, मिलना है, तो उसका रेफरेंस है मेरे पास अजय एज। और जो अजय एज ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, तो अगर मैं डिक्लेयर कर चुका हूं तो मैं डायरेक्टली विदाउट डबल कोट उसको दे सकता हूं लाइक दिस। ये देखो, डायरेक्टली। तो कॉल बाय रेफरेंस से क्या करेगा? वो उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। ये मेमोरी अजय एज, ये रेफरेंस है। इस मेमोरी में क्या वैल्यू है? क्या है इस मेमोरी में वैल्यू? गौरी, प्रथमेश, इसमें वैल्यू है 40। तो वो क्या करेगा? देखो अजय एज का वैल्यू भी 40 है, तो अभी वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे बताओ? क्या प्रिंट करेगा? वेरी गुड गाइस। अभी वो प्रिंट करेगा अजय का एज जो कि 40 है। लेट्स रन दिस एंड सी। ये देखो, अभी उसने प्रिंट किया 40। पहले लाइन में आपने प्रिंट किया था अजय एज, दूसरे लाइन में उसका रेफरेंस। सो डू यू गेट माय पॉइंट? कॉलिंग बाय, डू यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर हो रहा है? मैं जानता हूं ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन मेरा तरीका अलग है ये बताने का आपको। ये समझ में आ रहा है सबको? यस, नाउ डबल कोट इज नॉट मेंशन, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। ये देखो, मैं इस पे क्लिक भी करता हूं तो सारे हाईलाइट हो गए ऊपर के। ये देखो, ये इस पे क्लिक करता हूं तो सारे हाईलाइट हो गए, देखा?
तो ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है तो, और उस वैल्यू को जो डिक्लेयर किया है उसको आपने असाइन किया था। अभी मैंने बोला था वेरिएबल, तो अजय एज इज अ वेरिएबल, ये देखो यहाँ पे बोला भी है हमने, अजय एज इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है? जिसका वैल्यू चेंज होता है। अगले साल अजय का एज कितना हो गया? अगले साल अजय का एज कितना हो गया? 41। डोंट यू थिंक इसको बोल सकते हैं हम रीअसाइनमेंट? और वैल्यू चेंज, वेरिएबल का वैल्यू चेंज, यस और नो? यस और नो? और मैं फिर से प्रिंट करूंगा अजय एज, तो इस बार क्या प्रिंट करेगा बताओ? कि अजय का एज क्या प्रिंट करेगा बताओ? क्या करेगा प्रिंट अभी? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? एरर क्यों प्रिंट करेगा नवाज? देखो यहाँ पे 40 है, जाके यहाँ पे हमने प्रिंट किया अजय एज, तो 40 प्रिंट किया था। अभी हमने वैल्यू चेंज कर दी, वेरी कर दी। अजय एज अगले साल हो जाएगा अजय 41 का, तो हमने 41 असाइन कर दिया। नाउ हम प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली इट शुड प्रिंट 41। ये देखो मैं रन करूंगा तो देखो, पहले 40 था, फिर हमने 41 असाइन किया, तो दैट बिकम्स नाउ 41। वेरिएबल विच वैल्यू वेरीज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आपको समझ में आया? डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट, सबको प्लीज आंसर। हाँ, मैं सबको पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कोई भी एक इंडिविजुअल को नहीं है। एवरीवन प्लीज आंसर। ऑल बाय रेफरेंस सुजीत इज अ सिंपल वर्ड। ओके, ये मेमोरी का अगर कुछ भी मुझे एक्सेस करना है तो उसको रेफरेंस कौन है? ये वैल्यू अजय एज। गॉट माय पॉइंट? ये मेमोरी को हमेशा रेफरेंस कौन है? ये। अगर ये मेमोरी को मुझे कुछ भी करना है, अपडेट करना है, जैसे मैंने 40 का 41 किया, तो भी मुझे इस रेफरेंस थ्रू ही करना है। देखो मैंने क्या किया था, तो भी मुझे ये रेफरेंस थ्रू ही करना है। अजय एज को ही मैंने वैल्यू अपडेट की। अगर ये मेमोरी का मुझे वैल्यू लेना भी है, प्रिंट भी करना है, तो भी मैंने अजय एज से ही किया, रेफरेंस से। तो हमेशा वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, उस रेफरेंस से मैं ले रहा हूं। मतलब यू आर स्टेइंग एट वन प्लेस। ओके, आप एक जगह पे रहते हो कहीं पे सुजीत, मुझे अगर आपका रेफरेंस देना है तो मैं क्या बोलता हूं कि सुजीत इज स्टेइंग एट करवेनगर। करवेनगर इज अ रेफरेंस, राइट? और चलो ए बी सी बिल्डिंग, यस और नो? या अगर मुझे बोलना है कि सुजीत, जो भी फादर का नेम है, इज अ सन ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, तो डोंट यू थिंक योर फादर इज अ रेफरेंस टू यू? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो कोई भी मेमोरी को हम कभी भी कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका एक रेफरेंस रहेगा, जैसे जो डिक्लेयर करते हो वो। यहां तक क्लियर एवरीवन? यस, नाउ देयर विल बी ओनली वन वैल्यू। ये एक ही वैल्यू होल्ड करता है कोमल, वेरी गुड क्वेश्चन। 40 अभी ओवरराइड हो गया जब रीअसाइनमेंट करते हैं, दिस इज ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वैल्यू टू न्यू। वेरी गुड क्वेश्चन।
ये क्लियर है? क्लियर है? ओवरराइट कर देता है उस वैल्यू को, ऊपर 41 आ गया। ये क्लियर है सबको? अच्छा, ठीक है नवाज। सो नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर गाइस। एम आई गोइंग इन, थोड़ा स्पीड हो रहा है क्या या स्लोली है? इज इट ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इज इट अ गुड स्पीड और अ बैड स्पीड और क्विक? क्या हो रहा है बताओ, मुझे बताना। हाँ, मुझे इनपुट चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। ओके स्पीड, अच्छा चलो, प्रथमेश ने ओके बोल दिया। चलो समझ में आ रहा है, ओके गुड, गुड, गुड। अदर्स ऑल्सो प्लीज आंसर। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोग आंसर देना। अक्षय वी कैन नॉट गो क्विकली, ओके। उसका चैलेंज ये होता है कि किसी लोगों को जैसे यू नो द कॉन्सेप्ट, अदर्स में नॉट, ओके, तो इसलिए थोड़ा इशू हो सकता है। हम्म, चलो, यस वेरी गुड अक्षय, आई लव दिस स्पिरिट, गुड जॉब। ओके, अभी तब से हम एक ही चीज बात कर रहे थे। अभी अक्षय ने इतनी अच्छी बात की तो अक्षय का एज स्टोर करते हैं अभी हम लोग, ओके। बाप रे, गौरी डरा रही है मुझे। विल गिव फीडबैक टू कुणाल सर। गॉड, थैंक्स कोमल। गौरी ने धमकी दी, ओके गाइस, बी केयरफुल, इज गोइंग टू गिव माय फीडबैक। चलो, good, good, but we really appreciate, okay, if you guys giving the feedback to us, okay, we love to hear the feedback, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को। धमकी नहीं है। अच्छा, आई एम जोकिंग गौरी, ओके, डोंट वरी, ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। So we are also always in a learning stage. गौरी, कैमल केस नहीं है अक्षय वो, इट्स कंप्लीटली कैपिटल लेटर। कैमल केस क्या होता है? ये अक्षय का कॉन्सेप्ट मिस हो गया, देखो। अक्षय ने कैमल केस मिस कर दिया। चलो ठीक है, लेट्स मूव नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, मैंने बोला था डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट। अभी नाउ लेट्स स्टोर द वैल्यू ऑफ अक्षय, अक्षय का एज। मैंने बोला अभी डू यू थिंक ये जो दो चीजें हैं, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, डू यू थिंक मैं ये एक ही लाइन में कर सकता हूं? डू यू थिंक मैं ये एक ही लाइन में कर सकता हूं? सिंपल क्वेश्चन, कर सकता हूं कि नहीं? तो याद रखना एक डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन is always equals to declaration plus assignment. Initialization is always equal declaration plus assignment. तो मैं ये डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक ही लाइन में कर सकता हूं कि नहीं, ये क्वेश्चन था गौरी, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूं इंटीजर, अक्षय का एज इज इक्वल्स लेट्स से 27, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। आएगा, आई नो, यू गॉट दिस क्वेश्चन इन टीसीएस कल्पेश, वेरी गुड।
इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और ये क्वेश्चन टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये बड़ी कंपनियों में कैपजेमिना, एक्सेंचर, आई सॉ दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड। गॉट माय पॉइंट? You got my point, guys? क्लियर है? हाँ, एरर फाइंडिंग भी आएगा हमारा, वहां पे भी जाएंगे। बट डू यू गाइस अंडरस्टैंड? हमने देखो कोड ऑप्टिमाइज किया, 2 लाइन का कोड 1 लाइन में लेके आ गए। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? और अगर मुझे इनिशियलाइजेशन रीड करना है तो उसका तरीका है, ये याद रखो। अभी आज से आपको हर एक इनिशियलाइजेशन इसी टाइप से रीड करना है। देखो मैं कैसे रीड कर रहा हूं। Akshay age is a variable. Is that a true statement? Is that a true statement? Akshay age एक variable है. Yes or no? Yes or no? Akshay age is a variable. But कौन से टाइप का? Of data type. Of type integer. Very good. Of type integer. और उसके आगे which holds the value. Hold किया इसने, देखो assign किया है. Which holds the value. कितना value? Which holds the value 27. Which holds the value 27. Will that make sense, everyone? Will that make sense, everyone? ये पूरा लाइन कैसे रीड करना है इनिशियलाइजेशन का, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर? चलो, अभी मुझे प्रिंट करना है तो मैं इसको अक्षय एज करके प्रिंट कर सकता हूँ। यस और नो? ये अक्षय एज 27 प्रिंट करेगा। यस और नो? एवरीवन, अब ये 27 प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू। ओ यश, वेरी गुड यश। ये 27 करेगा कि नहीं? नो, यश इज सेइंग नो। क्लियर है? क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने डबल कोट में दे दिया है, इसको एक स्ट्रिंग बन गया। ये स्ट्रिंग तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो रेफरेंस चाहिए, तो डबल कोट हटा दो। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक रेफरेंस चाहिए, तो ये डबल कोट हटा दो। देखो अभी 27 करेगा, अभी 27 करेगा प्रिंट। लेट्स रन एंड सी। ये देखो 27। अभी डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन क्लियर हुआ सबको? ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस 3 टर्म्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल?
नहीं ले सकते प्रथमेश, इंट लोगे तो डेटा टाइप भी इंट है ना, कैसे होगा, वो तो रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड आप ले सकते हो क्या? ओके, क्लियर है यहां तक सबको? एवरीवन, ये क्लियर है सबको? प्लीज आंसर। ये क्लियर है सबको? यस। चलो अभी आगे हम लोग यश का एज लेते हैं, या यश का एज लेते हैं अभी हम लोग। यश का एज है 35 years and 6 months। पहले ही इसने बता दिया 23, झूठा। 23 एज बोल रहा है ये। मैंने तो इंजीनियरिंग ही 24 में की। दैट्स ट्रू। झूठ बोल रहा है लड़का, वी नो दैट। चलो, यश का एज है 23 years and 6 months। अभी मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ यश का एज। मैंने बोला 23 years and 6 months। डू यू थिंक दिस इज ओके टू स्टोर? डू यू थिंक दिस इज ओके टू स्टोर या एरर? क्यों नो? वेरी गुड। Error, because integer holds always a whole number. Good answer, guys. Very good. It always hold a whole number. Decimal value hold करने जाओगे तो आपको error आएगा। तो error because integer always holds whole number। क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूं? ये क्लियर है सबको? तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। चलो फिर तो हम यश का एज उसने बोला वैसे करो, वो मैंने आपके लिए रखा है। हाँ, तो अभी हम लोग किसी और का एज लेते। यश का हो गया। चलो प्रियंका एज। प्रियंका का एज वी आर टेकिंग लेट्स से 23। ओके, प्रियंका का एज इज 23। इज दिस द राइट स्टेटमेंट? इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? इज दिस अ इनिशियलाइजेशन? यस और नो? कोई एरर नहीं। यस और नो? राइट? राइट। तो अभी दूसरा पॉइंट है, अगर मैं फिर से लिखूं कि इंट प्रियंका एज, अभी अगले साल 24 की हो गई प्रियंका, तो डू यू थिंक दिस इज द राइट स्टेटमेंट? नवाज, सुप्रिया, मैंने देखो क्या लिखा है, सोच के आंसर दो। ये फिर से इंटरव्यू में क्वेश्चन है। नहीं नवाज, ये रीअसाइनमेंट नहीं है। रीअसाइनमेंट सेम वेरिएबल को होता है। जैसे अजय एज को हमने सेम किया, यहाँ पे देखो हम फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रियंका एज एक बार हो गया, फिर से इंट, फिर से प्रियंका एज, तो ये क्या बोलेगा? प्रियंका एज इज अ डुप्लीकेट वेरिएबल, ऑलरेडी इट इज डिफाइंड। यू गॉट माई पॉइंट नवाज? यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये देखो एरर मैसेज, ये देखो मैं जैसे प्रियंका एज पे जाऊंगा तो क्या बोलता है? डुप्लीकेट वेरिएबल प्रियंका एज। क्योंकि एक बार आपने प्रियंका एज यहाँ पे बोल दिया है कि इट इज ऑलरेडी डिक्लेयर एज अ डेटा टाइप इंटीजर, फिर से आप उसको सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नो।
इसको बोलते हैं डुप्लीकेट वेरिएबल, डुप्लीकेट वेरिएबल नॉट अलाउड। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन वही मैं ये देखो इंट हटा दूं ना तो ये फिर हो गया रीअसाइनमेंट। नवाज ये देखो, ये अभी हो गया रीअसाइनमेंट क्योंकि उसको हमने कहीं बोला नहीं कि ये अभी फिर से एक बार डिक्लेयर करो लाइक दिस। गॉट माय पॉइंट? इसलिए यहां पे भी एरर आ गया। तो गेटिंग माय पॉइंट गाइस एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? मैं आपको पूरे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं फॉर द वेरिएबल इटसेल्फ, फॉर द बेसिक डेटा टाइप। फिर दूसरे डेटा टाइप तो आप बहुत क्विकली कैप्चर करोगे। ये क्लियर है सबको यहां तक एवरीवन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? नहीं, इसको रीअसाइनमेंट नहीं बोल सकते रूपाली, हम फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं। रीअसाइनमेंट तब होता है जब इंटीजर हटा दूं, उसी वेरिएबल को हम फिर से असाइन करें तो। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ही फिर से डुप्लीकेट डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टूड? यस, सो दैट्स व्हाई इट्स एन एरर। यस, इनिशियलाइजेशन कैन नॉट, इनिशियलाइजेशन नहीं नवाज, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन का एक पार्ट है डिक्लेरेशन। ये देखो, इंट प्रियंका एज हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि प्रियंका एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ये डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर से हम लोग नहीं कर सकते। यस, डिफरेंट वर्ड रहेगा तो चलेगा। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये आपको और आगे बहुत कुछ आने वाला है इसमें। ये क्लियर है यहां तक? हमको बेसिक डेटा टाइप्स हमको देखने हैं तो आपको बहुत क्लियर हो गए और आगे, और अगले एक दो सेशन में तो आपका ये पूरा बेसिक, ये कोर तो क्लियर ही हो जाएगा, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है एवरीवन? विल दैट मेक सेंस? यस, 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 परफेक्ट, 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 परफेक्ट गाइस। सो नाउ ये तो अभी आप लोग नोट करो, ये मैं नहीं नोट कर रहा हूं, वो आपका है, आपको नोट्स बनाने हैं कल्पेश। हाँ, डोंट थिंक कि मैं ये नोट करूंगा आपको कितने क्वेश्चन पूछे थे मैंने। ओके, दैट इज जस्ट फीडबैक। बना दिया, वेरी गुड। तो चलो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो फिर क्या क्या क्वेश्चन है, वहां पे डालो सबके लिए। एवरीवन नीड्स टू लर्न दोस, राइट? ओके गाइस, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशंस गाइस, ठीक है? We'll again meet in the next session with the new data type and with the new concept. आपको ये धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, डू लेट मी नो, और डेफिनेटली गौरी, डू लेट योर फीडबैक नो टू अस। ओके, really appreciate guys, everyone, you keep it and listening me patiently. Okay, so in the next session we are going to see a important data type जहां पे हमारे कुछ कैलकुलेशन भी आने वाले हैं। हाँ, अभी आपको आएंगे ना असाइनमेंट, यश एवरीवन, आज आपको असाइनमेंट्स भी आएंगे। ओके, डोंट वरी। ये लो, कल्पेश ने डाल दिया व्हाट्सएप पे, गुड। आज आपको असाइनमेंट्स भी आएंगे। ओके, ठीक है, चलो देन गाइस, एंजॉय योर डे and we'll meet again on Wednesday with the new concept. Take care guys, have a good day, bye guys.